और वो ग्रहण के जो नियम होते हैं पुरानी मान्यताओं के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, वो मानने ही पड़ते हैं। हाय एवरीवन, नमस्कार। एक बार आपकी फरमाइश पर फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नया वीडियो लेकर, जो कि है चंद्र ग्रहण का वीडियो। जैसे कि आप सबको पता चली गया होगा कि आने वाले महीने में, मतलब कि नवंबर में 8 तारीख को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि साल का अंतिम ग्रहण है और दूसरा चंद्र ग्रहण है। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि ज्योतिषी विज्ञान के अनुसार जो ग्रहण पड़ते हैं उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खगोलीय घटना माना जाता है। जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही 25 अक्टूबर को, दिवाली के एक दिन बाद ही सूर्य ग्रहण पड़ा था, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली था भारत पर। ठीक है, अब उसके 15 दिन के अंदर ही एक और ग्रहण पड़ने वाला है, जो कि है चंद्र ग्रहण। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 15 दिन के अंदर अंदर 2 ग्रहण पड़ना अशुभ माना जा रहा है। अब ऐसे में क्या होता है, आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में ना जितने भी ग्रहण होते हैं उनको लेके थोड़ी सी टेंशन होने लगती है, क्योंकि बहुत समय से ही जो पुरानी मान्यताएं चली आ रही हैं और ज्योतिष के अनुसार भी जो नियम बनाए गए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उनको लेके थोड़ी सी गर्भवती महिलाएं टेंशन में आ जाती हैं। और वो ग्रहण के जो नियम होते हैं पुरानी मान्यताओं के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, वो मानने ही पड़ते हैं। गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा संभल कर रहना चाहिए ग्रहण के समय, जिससे कि उनके होने वाले बच्चे पर किसी भी तरीके का नेगेटिव असर ना पड़े। अब जैसे कि फ्रेंड, जो साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो 8 नवंबर को लगने वाला है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर ये बता दूं कि ये ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। भारत के साथ साथ ये एशियाई द्वीपों में दिखाई देगा, दक्षिण पूर्वी यूरोप में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा, एंड पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में भी ये ग्रहण नजर आएगा। अब फ्रेंड, जैसे आपको ये तो पता ही है कि जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। अब सूतक काल वहीं लगता है जहां पर ग्रहण दिखाई दे रहा होता है। तो ये ग्रहण क्या है कि भारत में भी दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में लगेगा। सूतक के टाइम भी जो नियम होते हैं उनका भी आपको पालन जरूर करना पड़ेगा। अब जानते हैं हम सही समय के बारे में, मतलब कि 8 नवंबर को कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ग्रहण रहेगा। सही टाइमिंग आपको बता रही हूँ काफी ज्यादा रिसर्च करके। तो फ्रेंड्स, इस ग्रहण की टाइमिंग जो होने वाली है भारतीय समय अनुसार, वो होने वाली है दोपहर 1:32 से शाम के 7:27 तक। काफी लंबा ये ग्रहण होने वाला है, करीब 6 घंटे का। और इसके बाद इसका जो सूतक काल स्टार्ट होगा वो 9 घंटे पहले स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि 8 नवंबर को बड़े ही सुबह 4:30 के करीब 4:32 पर इस ग्रहण का सूतक काल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सूतक उस टाइम लग जाएगा। अब जैसे कि जो सावधानियां होती हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, और भी जो नियम होते हैं वो शुरू हो जाते हैं सूतक काल से। जैसे कि सूतक काल से ही मंदिरों के कपाट वगैरह बंद हो जाते हैं, भगवान को टच नहीं किया जाता है, भगवान की पूजा नहीं होती है, और कोई भी शुभ कार्य सूतक काल में वर्जित होते हैं। और भी कुछ ऐसी सावधानियां होती हैं जो गर्भवती महिलाओं को सूतक काल के समय रखनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं सूतक काल में क्या सावधानी रखनी है, फिर हम बात करेंगे कि ग्रहण में आपको कौन कौन सी सावधानियों का पालन करना है। तो फ्रेंड्स, हिंदू मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में कुछ भी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उस टाइम। जैसे कि गर्भवती महिलाओं को खाना पीना बनाने के लिए भी मना किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि खाना पीना बनाओ तो कटिंग चॉपिंग वगैरह करनी पड़ती है, मतलब चाकू छुरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को खाना पीना बनाने के लिए मना किया जाता है। तो आप खाना पीना उस टाइम बना सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे चाकू छुरी का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल आपको सूतक काल से ही बंद कर देना है। ग्रहण काल में तो वैसे ही नहीं किया जाता है नुकीली चीजों का इस्तेमाल, लेकिन आपको नुकीली चीजों का इस्तेमाल सूतक काल से ही बंद कर देना है। मतलब सुबह 4:30 से ध्यान देना है कि किसी भी नुकीली चीज का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को जैसे ही सूतक काल स्टार्ट हो जाता है तभी से आपको ग्रहण तक बाहर नहीं निकलना है। जब तक ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि सूतक काल से ही ग्रहण का प्रभाव स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पुरानी मान्यताओं के अनुसार घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है। अब जैसे कि खाना बनाने की बात आती है ना, तो आपको
कटिंग चॉपिंग में किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए। एक दिन हस्बैंड की हेल्प ले लीजिए, थोड़ा वो कटिंग चॉपिंग वगैरह कर देंगे। इसके बाद सूतक काल में जैसे कि खाना पीना तो खाना ही पड़ेगा, इतने 9 घंटे पहले और 6 घंटे का ग्रहण पड़ने वाला है तो कोई भूखा तो नहीं रहेगा ना, तो आपको खाना पीना चाहिए, भूखा बिल्कुल नहीं रहना है। जैसे कि ग्रहण की जो टाइमिंग है वो 1:32 से, तो आप 1 बजे से पहले पहले अच्छे से पेट भर के अच्छा ठोस आहार ले लीजिए। जैसे कि पिछला जो ग्रहण पड़ा था, मैंने वीडियो बनाया था, उस पर काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ग्रहण में कुछ खा लें क्या, तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि आप ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपना अच्छे तरीके से पेट भर लीजिए, अच्छा ठोस आहार ले लीजिए, जिससे कि आपका अच्छे तरीके से पेट भर जाए और बार बार भूख आपको ना लगे। तो सूतक काल में भी जो भी खाना आप खा रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता डालकर ही खाएं। और हाँ, ग्रहण स्टार्ट होने से पहले ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए, ग्रहण के दौरान आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। और जैसे कि सूतक में जो आपने खाना वगैरह बनाया है, जो बच गया है, उसमें भी आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए ध्यान से। वैसे तो बचा हुआ खाना आपको रखना ही नहीं है, फिक्स खाना बनाइए कि जो ग्रहण में आपको रखना ही ना पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ बच जाता है, दूध बच जाता है, थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह बच जाती है, कुछ भी बच जाता है, तो उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और ग्रहण समाप्त होने पर उन तुलसी के पत्तों को आप बाहर हटा दीजिए, उनका सेवन आपको नहीं करना है। इसके बाद जैसे कि सवाल आता है कि सूतक काल में क्या सो सकते हैं, तो हाँ जी, आप सूतक काल में सो सकती हैं। अब बात करते हैं कि ग्रहण काल में आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है जिससे कि ग्रहण का नेगेटिव असर आप पर बिल्कुल ना पड़े। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, जैसे ही ग्रहण स्टार्ट हो रहा है 1:32 पर दोपहर में, तो आपको उससे पहले एक कच्चा नारियल अपने पास लाकर रख लेना है। ठीक है, जहां भी जिस जगह पर भी आप बैठ रहे हैं अपने पास एक कच्चा नारियल रख लीजिए। और फिर उसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाता है, उस कच्चे नारियल को आप या तो जल में समर्पित कर सकती हैं, मतलब जल में विसर्जित कर सकती हैं, या फिर उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखवा सकती हैं। इसके बाद वही सेम चीज, आपको जो बाहर की रोशनी है वो अपने कमरे में नहीं आने देना है, खिड़की दरवाजों को अच्छे तरीके से बंद करके रखना है। अब की बार जो चंद्र ग्रहण की टाइमिंग है वो दोपहर में, मतलब दिन में होने वाली है। इसके बाद जैसे ही ग्रहण स्टार्ट हो जाता है, आप मन ही मन में मंत्रों का जाप कर सकती हैं। बैठ के आराम से एक पोजीशन में अच्छे तरीके से बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, या फिर मन ही मन आप अपने भगवान का नाम भी ले सकती हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहते तो आप अपने कमरे में हल्का म्यूजिक बजाकर भजन कीर्तन वगैरह, चालीसा वगैरह भी सुन सकते हैं। इससे आपके बच्चे पर ही पॉजिटिव असर पड़ता है, बच्चे को अच्छा फील होता है और आपको भी उस समय अच्छा फील होगा। और ध्यान दें, ग्रहण के दौरान गलती से भी कुछ काटना नहीं है, सुई का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके बाद ग्रहण की जो टाइमिंग है वो लंबी होने वाली है, 6 घंटे के करीब का ये ग्रहण होने वाला है, तो आप उस समय भूखे बिल्कुल ना रहें। आपको इससे भूख लग रही है तो आप कुछ ना कुछ खा सकते हैं। ऐसी चीजें खाना है जिसे काटना ना पड़े, मतलब चाकू छुरी का जिसमें इस्तेमाल ना हो, और साथ में कुछ भी बनाना ना पड़े। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या खाएं, मैं ऑप्शन देती हूँ आपको। आप जैसे कि नमकीन खा सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का आप सेवन कर सकते हैं। हल्की फुल्की भूख है तो आपका पेट अच्छे से भर जाए। इसके बाद अगर आप ग्रहण के समय पर पानी पी रहे हैं तो उसमें ध्यान से तुलसी के पत्ते जरूर डाल दीजिए और पानी को अपने पास ही रख लीजिए। इसके बाद आप लोगों का सवाल आता है कि क्या ग्रहण के समय सुसु पॉटी जा सकते हैं, तो हाँ जी, आप ग्रहण के समय सुसु पॉटी जा सकते हैं। अरे आ रही है तो क्या उसको रोक कर रखेंगे इतने टाइम तक? नहीं, आप सुसु और पॉटी पास करने जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब है, जैसे कि कई महिलाएं होंगी जिनका जो टॉयलेट होता है वो आउटसाइड में होता है, खुला आसमान होता है, वहां पर टॉयलेट वगैरह होता है, तो आपको उस समय पे क्या करना है कि अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। कुछ ऊपर से सॉल वगैरह ले लीजिए, जो लाइट्स है बाहर की वो आपकी बॉडी पर ना पड़ पाए, स्पेशली पेट को अच्छे तरीके से कवर करके ही आप बाहर निकलिए और सुसु पॉटी पास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद महिलाओं का सवाल आता है कि ग्रहण के समय क्या लेट सकते हैं, तो हाँ जी फ्रेंड्स, क्या है कि ग्रहण ना काफी लंबे समय का होने वाला है, तो 6 घंटे के करीब का, तो इतने टाइम बैठ तो नहीं सकते आप, कमर में दर्द होने लगता है, तो आप लेट सकते हैं। सीधे लेट जाइए, लेफ्ट साइड करवट करके लेट जाइए, जैसे भी आपको लेटना है आप वैसे लेटिए, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे लेटिए। बस ध्यान दीजिए दिन का समय है तो सोइए नहीं। इसके बाद आप टाइम पास करने के लिए टीवी देखिए, हल्का म्यूजिक सुनिए, थोड़ा बहुत फोन चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छी अच्छी बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं, धार्मिक बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं, चालीसा वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब टोटली आपकी मर्जी है, आपको अपना एक कमरे में रहकर कैसे टाइम पास करना है, जैसे कि जो ये 6 घंटे का समय है ग्रहण का वो आसानी से निकल जाए और आपको पता ना चले। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रहण के समय और सूतक के समय आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है, मतलब भगवान को टच आपको नहीं करना है। सूतक के समय और ग्रहण के समय पूजा पाठ आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और भगवान की मूर्ति को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, भगवान को टच नहीं करना चाहिए। बुक्स वगैरह आप
टच कर सकती हैं, बुक्स वगैरह हाथ में ले सकती हैं, लेकिन भगवान की मूर्तियों को आपको टच नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि ग्रहण का टाइम पूरा हो गया, 7:27 हो गए शाम के, आपका टाइम निकल गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगर छोटी मोटी गलतियां ग्रहण में हो जाती है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण के बाद किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, इस पर एक वीडियो आएगा, आप उसका वेट कीजिए। उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दें। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।